अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की वीडियो में मैं बात करना चाह रहा था मौलवियों की, जो अपने आप को उलमाए कराम कहते रहते हैं। लोग बड़ी इनकी बातें सुनते हैं और इनसे मशवरे लेते हैं, इनसे फतवे लेते हैं और इनको बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन कुरान एक्चुअली मौलवियों के बारे में बात करता है। ये बात आपको शायद पता हो या ना पता हो। और कुरान उनको वार्निंग देता है, क्योंकि कुरान में जो लफ्ज़ है अहलुल किताब, वो जिसको यूजली ट्रांसलेट करते हैं अम, जिनको किताब दी गई, ये असल में गलत है। क्योंकि कुरान के हिसाब से अहलुल किताब एक ख़ास गिरोह की बात हो रही है, एक ख़ास तबके की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है जो किताब को थामे हुए हैं। यानी वो कहते हैं लोगों से कि हमारे पास किताब है तो हमारे पास इख्तियार है, तो हमारी बात सुनो, क्योंकि हम किताब को पढ़ते हैं और हम तुम्हें बता रहे हैं कि किताब में क्या लिखा है। तो इनको जैसे इंग्लिश में आप कहेंगे रिलीजियस क्लास। और ये हर मज़हब में ये मौजूद होते हैं, ये इस तरह के लोग। जैसे क्रिश्चियनिटी में आपके पास पादरी है, प्रीस्ट। और जूडिज़म में, यहूदियों में इनको रबई कहते हैं, रबाइस इंग्लिश में। इसी तरह इस्लाम में जो है ये अपने आप को मौलवी कहते हैं या उलमा कराम कहते हैं। तो ये एक तबका है जो हर मज़हब में मौजूद होता है, और कुरान जो है वो इस तबके से बात कर रहा है। वो ये तबका, क्योंकि ये हर मज़हब में मौजूद है, तो कुरान इनकी बात कर रहा है कि तुम अगर कहते हो कि हम किताब को थामे हुए हैं, क्योंकि किताब जो कुरान के हिसाब से है वो कानून है, जो तौरात में भी था, इंजील में भी था और अब कुरान में भी है। तो ये बात हो रही है कि अगर तुम कहते हो कि हमने किताब को थामा हुआ है, कानून को थामा हुआ है, तो तुम फिर उस कानून के हिसाब से फ़ैसला करो और इस कानून को लोगों को पढ़ के सुनाओ, उनको समझाओ, बयान करो। लेकिन मौलवियों ने ये काम किया नहीं है। मौलवी जिसको घुमाते फिराते हैं कुरान को और आपको उल्टी सीधी बातें बताते हैं, इसलिए कुरान को वार्निंग देता है। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको कुछ आयत पढ़ूं कुरान में से जिसमें ये बात हो रही है, और आप खुद ही देख लें कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा जो मौलवी जो हरकतें कर रहे हैं। तो ये सूरह अल इमरान है और हम लोग शुरू करते हैं आयत 64 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा के नाम से जो ताकतवर और रहम करने वाले हैं। कहो ए किताब वालो, आओ एक बराबर लफ्ज़ पर हमारे और तुम्हारे दरमियान की हम खिदमत नहीं करते सिवाय खुदा की, और हम किसी को शरीक नहीं बनाते उसके साथ, और हम में से कुछ नहीं लेते औरों को अरबाब खुदा के अलावा। फिर अगर वो मुड़ जाएं तो कहो गवाह रहो कि हम फर्माबरदार हैं। तो कुछ बातें इसमें नोट करने की हैं, जो अगर आप देखें तो मैच होता है मौलवियों से। जैसे मैंने कहा, पहली बात यह है कि हम सिर्फ़ खुदा की खिदमत करते हैं, ठीक है। और मौलवी तो ये कहता है सुबह शाम के मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन वो असल में कर क्या रहा है? वो अपने फ़िरक़ों को बढ़ा चढ़ा रहा है। जिस फ़िरके में वो, जिसका लीडर है, वो अपनी मस्जिद को फ़रोग़ कर रहा है, वो अपने मज़हब को आगे बढ़ा रहा है, और वो जो है लोगों के बीच में फूट डाल रहा है, लड़ाई झगड़ा करा रहा है। ये मौलवी का काम है सुबह शाम। तो ये खुदा की खिदमत करना तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि लिखा हुआ और हम किसी को शरीक नहीं बनाते उसके साथ, ठीक है। इसमें वो कहेंगे कि जी हम तो मानते हैं कि खुदा जो है वो एक है, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन और हम में से कुछ नहीं लेते औरों को अरबाब खुदा के अलावा। यह अरबाब का लफ्ज़ जो होता है, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे प्रोटेक्टर, ठीक है। उर्दू में इसको रब ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन रब मतलब है क्या? रब मतलब ये है कि वो जो आपका मददगार है, जो आपका कारसाज है, जो आपको खाता पिलाता है, जो जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसकी आप खिदमत करते हैं, ये सब चीज़ें रब के अंदर आती हैं। अब यहाँ आप देख लें इनके पीरों की बातें और इनके जो ऊलिया हैं, जिनको ये बहुत बढ़ाते चढ़ाते हैं, और इनके जो अपने जो हैं ख़ास, तो ये इनको मना किया जा रहा है कि खुदा के अलावा किसी को रब नहीं लो। फिर वो अगर मुड़ जाए तो कहो गवाह रहो कि हम फर्माबरदार हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा, मोमिनीन जो यकीन रखते हैं उनका काम ये है कि ख़बरदार करना इन लोगों को। तो उनको कहा जा रहा है कि तुम गवाह रहो कि हम फर्माबरदार हैं, क्योंकि मुस्लिमून का लफ्ज़ जैसे कुरान में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये है कि फर्माबरदार होना, यानी कि घुटने टेकना, खुदा की बंदगी करना, खुदा के अहकामात पर अमल करना जो कुरान में मौजूद है। इसका मतलब फर्माबरदार है। ये लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है एक कलमा पढ़ लिया और आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं और आप जो है जी मुसलमान हो गए और आप जो है जो दिन में आए करें। अच्छा, फिर नेक्स्ट पे आएँ आप। ए किताब वालों, तुम क्यों बहस करते हो इब्राहिम के बारे में
क्योंकि इनको बहस करने का बड़ा शौक़ है, जैसे कि आपको पता है। और तौरात और इंजील नहीं उतारी गई मगर उसके बाद, क्या तुम समझते नहीं? अच्छा, अब आज के ज़माने में ज़ाहिर बात है, अब तो कुरान भी उतारा गया है। तो अब बात ये हो रही है कि जब कुरान और ये सारी जो किताबें हैं जिनमें जो जिनमें अहकामात हैं, यानी जो स्पेसिफ़िक्स आप कह लें मज़हब के, वो तो इब्राहिम के पास थे ही नहीं, क्योंकि इब्राहिम ने तो वो किताबें पढ़ी नहीं, जो ये आर्ग्यूमेंट हो रही है। तो वो किताबें नहीं पढ़ी तो वो तुम्हारे किसी मज़हब से, तुम्हारे फ़िरके से तो उनका ताल्लुक़ नहीं था ना इब्राहिम का। तो तुम क्यों बहस कर रहे हो कि वो क्या थे? तुम मुसलमान भी अगर वो थे तो वो मुसलमान किस सेंस में थे कि वो फरमाबरदार थे खुदा के। वो ना यहूदी थे, ना ईसाई थे, और ना वो अल इस्लाम के पैरोकार थे। बात ये हो रही है। अच्छा, आगे देखें, फिर इनको फिर से कहा जा रहा है, ये तुम ही तो हो जो बहस करते हो उसके बारे में जिसका तुम्हें इल्म है। यानी इनको बहस करने का बड़ा शौक़ है। तो तुम क्यों बहस करते हो उसके बारे में जिसका तुम्हें इल्म नहीं, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। अच्छा, क्या खुदा क्या जानते हैं? ये देखो बताया जा रहा है, इब्राहिम यहूदी नहीं था और ना ईसाई, लेकिन वो एक खुदा परस्त फरमाबरदार था और वो शिरक करने वालों में से नहीं था। तो ये देखें, ये लफ्ज़ फिर से ना, हनीफ जो लफ्ज़ है ना, उसका मतलब होता है खुदा परस्त, एक खुदा परस्त, माना एक खुदा को मानने वाला। इसको इंग्लिश में मोनोथियस्ट कहते हैं। और फिर मुस्लिमन, फिर से वही लफ्ज़ मुस्लिम, क्योंकि वो फरमाबरदार थे खुदा के। जैसे खुदा ने कहा ना उनसे, असलम, तो उन्होंने कहा असलम तो रब्बिल आलमीन, कि मैं फरमाबरदार हुआ रब्बुल आलमीन, जहानों के रब का। तो ये बात हो रही है, ठीक है। तो वो शिरक नहीं करते थे, तुम भी शिरक ना करो। इब्राहिम के सबसे करीब वो आदमी है जो उसके पीछे चले, और ये नबी और वो जिन्होंने यकीन किया, और खुदा है सरप्रस्त यकीन रखने वालों का। क्योंकि मोमिनीन जो है, कुरान में जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उसका मतलब ये है जो यकीन रखते हैं खुदा पर और आखिरत पर और किताब पर और रसूलों पर और नबियों पर। किताब वालों में से एक गिरोह चाहता है कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, और वो गुमराह नहीं करते मगर अपने आप को, और उन्हें समझ नहीं आती। अच्छा, अब यहाँ बात ये हो रही है कि ये मौलवी सुबह शाम आप देखें, इनका एक ही काम होता है कि ये किस तरह तुम्हें अपने फ़िरके में ले आएँ, अपनी मस्जिदों में ले आएँ, अपनी सोच में ले आएँ, ठीक है। ये इस सेंस में बात हो रही है कि ये जो है ना, क्योंकि असल में जो सारे नहीं लेकिन बहुत से मौलवी जो हैं वो हैं अल काफिरून, यानी वो भटके हुए हैं। तो वो समझते हैं कि वो राह रास्त पे हैं, लेकिन वो भटके हुए हैं। तो इसलिए वो, इवन दो वो समझ रहे हैं कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोगों को हिदायत पे ला रहे हैं, एक्चुअली वो अपने फ़िरके में लेके आना चाह रहे हैं लोगों को। इसलिए कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि वो उनसे रहा नहीं जाता, उनकी इतनी चाहत है कि वो तुम्हें गुमराह कर दें, और वो गुमराह नहीं करते मगर अपने आप को, और उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें बात समझ में नहीं आती। बात ये हो रही है, वमा यशअरून, ये जो है ना जुमला, ये आप सूरह अल बकरा में शुरू में इस्तेमाल हुआ है अल काफिरून के लिए। आप जाके वहाँ उसको स्टडी करें। फिर उनको वार्निंग दी जा रही है, ए किताब वालों, क्यों तुम खुदा की निशानियों का इनकार करते हो और तुम उन पर गवाह हो। देखा, क्यों तुम तो कुरान को तो पढ़ रहे हो, और लेकिन तुम खुदा की आयत का इनकार करते हो। क्यों? क्योंकि खुदा ने कह दिया कि किताब जो है कुरान वो मुफस्सल है, यानी तफसील है उसमें, और मुबीन है, यानी वो क्लियर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए, मतलब इट्स ओपन। और ये कि ये इसमें हर चीज़ मौजूद है, ये मुकम्मल है। ये बातें कुरान में बार बार आती हैं। तो जब कुरान ये बातें कर रहा है और फिर तुम जो है फिर कहते हो नहीं जी कुरान काफ़ी नहीं है, हमें हदीसों की ज़रूरत है, और हमें जो है वो हमारे जो उलिया हैं और जो हमारे बाबा हैं और जो भी सारे हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो ख़यालात हैं, उनके जो फतवे हैं, वो हमें चाहिए, तो फिर तुम खुदा की किताब का इनकार कर रहे हो। और ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है कि तुम उन पर गवाहो, तुम कहते हो कि तुम गवाहो, लेकिन तुम तो खुद ही निशानियों का इनकार कर रहे हो। फिर ए किताब वालों, क्यों तुम सच को उलझाते हो फजूल चीज़ों से या फ़रेब से। बातिल का लफ्ज़ मतलब होता है वैनिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कोई चीज़ जिसका कोई मकसद नहीं, बामकसद, जो जिसका कोई मकसद ही नहीं। और तुम सच को छुपाते हो और तुम जानते हो, जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो और सच को उलझाते हुए तो ये सच को उलझाना जो है ना, ये इनका सुबह शाम काम है। तलबिसूना मतलब होता है किसी चीज़ को उड़ाना, मतलब ड्रेसअप करना। ये सुबह शाम जो है ना आपको कहीं से कहीं ले जाएंगे। इनसे कोई भी बात करो ना, अगर इनसे कोई भी बात करो कुरान के बारे में ना, कोई आयत, तो ये आयत को लेके ऐसा मरोड़ के उसको कहीं और ले जाएंगे, उसको इतना उलझाएंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ये मास्टर हैं ज़बानों को अपनी टेढ़ी करने में।
और किताब वालों में से एक गिरोह कहता है, यकीन करो उस पर जो उतारा गया है, उन पर जिन्होंने यकीन किया दिन के शुरू में, और इनकार कर दो उसके आखिर में, ताकि वो शायद वापस आ जाएं। ये इनकी स्ट्रेटजी हाईलाइट हो रही है कि अक्सर जो है मैं लोगों से मिलता हूँ कि वो जो है ये हरकतें करते हैं कि वो शुरू में तो तुम्हारे साथ एग्री करेंगे, हाँ 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 हाँ, हम भी मानते हैं कुरान कंप्लीट है, कुरान ये मुकम्मल है, हम भी मानते हैं कि कुरान साफ़ है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ नहीं आ सकती बगैर हदीसों के। लेकिन जब बात आती है अमल की तो फिर वो जो है ना मुकर जाता है, कहता है भाई हम तो इस मज़हब पे चल रहे हैं, इस्लाम। और नहीं यकीन करो सिवाय उसका जो तुम्हारे दीन के पीछे चले, ठीक है, ये वही बात हो रही है, हमारे मज़हब हमारे फ़िरके के पीछे जो चले हम उसका यकीन करेंगे, तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे हम। कहो रहनुमाई खुदा का राह दिखाना है कि किसी को भी दिया जाए उस जैसा जो तुम्हें दिया गया है, या वो झगड़े तुमसे तुम्हारे रब के सामने। कहो फ़ज़ल खुदा के हाथ में है, वो उसे जिसे चाहे देते हैं, और खुदा घेरे हुए है जानने में। वो अपनी रहमत के लिए चुनता है जिसको वो चाहे, और खुदा ज़बरदस्त फ़ज़ल वाला है। और किताब वालों में से वो है कि अगर तुम उसे ढेरों अमानत दो तो वो तुम्हें वो वापस कर देगा, और उनमें से वो है कि अगर तुम उसे एक दिनार अमानत दो तो वो तुम्हें वो वापस नहीं करेगा जब तक कि तुम उस पर खड़े नहीं हो जाओ। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं हम पर आम लोगों के बारे में कोई रास्ता नहीं, और वो खुदा के बारे में झूठ बोलते हैं और वो जानते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहूदी और ईसाइयों की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ख़ास तबका है, ख़ास क्लास है जिसकी बात हो रही है, तो उसमें यहूदी ईसाई भी आते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यही बात मौलवियों की भी है, क्योंकि मौलवी अपने आप को समझते हैं कि वो इंसानों से बेहतर हैं, या वो कोई ऐसी पहुंची हुई चीज़ है कि उन लोग उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, या उनको उनसे जैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन नहीं कर सकते, कि वो जो कह रहे हैं वो ही है बस, ठीक है। ये इनके जो एटीट्यूड है ना, बात उसकी हो रही है कि ये लोग जो है ना, ये इनको जिस तरह लोगों से डील किया जाता है ना, लोगों से एक बात की जाती है, लोगों से एक तरीका होता है ना बात करने का, ये इनको नहीं आता, इनका ढंग ही इस तरह का है। ये बहुत तकब्बुर इन लोगों में भी होता है, अगर आपने नोटिस की हो बात। बल्कि जो कोई अपना वादा पूरा करे और डरे तो खुदा मोहब्बत करता है डरने वालों से, ठीक है। अपना वादा पूरा करना ये कुरान में बहुत बड़ी बात है। वो जो सौदा करते हैं खुदा से अहद का और अपने वादों को मामूली कीमत के बदले, वो हैं जिनका कुछ हिस्सा नहीं आखिरत में, और खुदा उनसे बात नहीं करेगा और उनकी तरफ नहीं देखेगा क़यामत के दिन, और उन्हें पाक नहीं करेगा, और उनके लिए तकलीफ़ वाली सज़ा है। थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। और उनमें से एक फ़िरका अपनी ज़बानों को मरोड़ता है किताब के बारे में कि तुम समझो कि वो किताब में से है और वो किताब में से नहीं है, और वो कहते हैं खुदा की तरफ से है और वो खुदा की तरफ से नहीं है, और वो खुदा के बारे में झूठ बोलते हैं और वो जानते हैं। ये देखा ना, ये मौलवियों का सुबह शाम का काम ही यही है। ये तो आपको पता होगा, जिस बंदे ने किताब पढ़ी है, जिस बंदे ने कुरान को पढ़ा हुआ है, वो जानता है कि ये सुबह शाम जो जो स्टोरियाँ जो होती हैं, इनके किस्से जो होते हैं ना, किस्सों पे किस्से जो जो ये सुनाते रहते हैं, उनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अक्सर व बेशतर जो है ये अरबी को कोट करते हैं और फिर ये उर्दू में उसकी और बात बताते हैं आपको, और या फिर ये जो है कहते हैं ये हदीसों में लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कुरान एक किताब है जो कंप्लीट है, ठीक है। कुरान परफेक्ट है, कुरान मुकम्मल है, कुरान को कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर आप को ज़रूरत नहीं है कि आप हदीसों में जाएं, और क्योंकि इनका जो मज़हब जो है उस तो है ही 90% तो है ही हदीसों में से निकला, इसलिए ये जो है उसको इस तरह घुमाते हैं कि आपको लगे कि ये कुरान की आयत में से बात निकल ली आ रही है, क्योंकि बात कुरान में ये बातें नहीं लिखी हुई, बहुत सी बातें इनकी जो ये भाषण देते हैं। अच्छा ये सुने, एक इंसान के लिए नहीं है कि खुदा उसको किताब दे और हुक्म देने का हक़ और नबूवत, फिर वो आदमी उसे कहे मेरे बंदे बनो खुदा के अलावा, लेकिन बनो खुदा वाले इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और इस वजह से कि तुम पढ़ाई करते हो। देखा, तो अगर ये मौलवियों को खुदा वाला बनना है तो फिर इनको किताब सिखानी होगी, यानी जो कुरान की आयत है इनको खोल कर बयान करना होगा लोगों को, और इस वजह से कि तुम पढ़ते हो और उनको ख़ुद भी उसको पढ़ना होगा, उस पर अमल करना होगा। बात ये हो रही है, ये नहीं कि तुम अपने फ़िरक़ों में लग जाओ और जो है वो लोग में फूट डालो और झूठ बोलो खुदा के बारे में, और उल्टे सीधे फतवे दो जो कुरान के मुताबिक है ही नहीं, जो कुरान की आयत से निकले ही नहीं। तो इवन जो नबी जो थे वो नहीं कह सकते थे कि मेरे बंदे बनो खुदा के अलावा। ये बंदे का लफ्ज़ जो है ना, इसको भी आप ज़रा गौर करें कि बंदगी जो होती है ना, वो यही मतलब होता है इसका खिदमत, कि आप जो है किसी के कहने पे चल रहे हैं। और ये मौलवी जो हैं ये तो सुबह शाम कर रहे ही होते हैं कि भाई ये कह रहे हैं, भाई हम जो कह रहे हैं उस पर चलो, और लोग अंधाधुन चल भी रहे हैं।
लोग अंधाधुन उनके फेवरेट मौलवी होते हैं जिनकी वो अंधाधुन बातें सुनते हैं उस पर अमल करते हैं। वो दिमाग से सोचते नहीं है कि भाई ये बंदा अगर झूठा है या ये बंदा शायद अगर भटका हुआ है तो मेरा क्या असर होगा। आगे बढ़े। और ना ही वो तुम्हें हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को अरबाब लो। क्या वो तुम्हें हुक्म देगा इनकार करने का बाद उसके कि तुम फरमाबरदार हो गए हो। और जब खुदा ने नबियों से समझौता किया जो मैंने तुम्हें दिया है किताब में से और दानिशमंदी फिर तुम्हारे पास रसूल आएगा तस्दीक करते हुए जो तुम्हारे पास है तो तुम उसका यकीन करोगे और उसकी मदद करोगे। उसने कहा क्या तुम तस्लीम करते हो और लेते हो तुम मेरा वो बोझ अपने ऊपर। उन्होंने कहा हम तस्लीम करते हैं। उसने कहा तो गवाह रहो और मैं तुम्हारे साथ हूँ गवाहों में से। तो जो कोई इसके बाद मुड़ जाए तो वो है नाफरमानों में से। तो ये बात हो रही है स्पेसिफ़िकली कि जब नबी जो थे वो क्योंकि जैसे नबी का काम जो है ना वो किताब को थामना है किताब के हिसाब से फ़ैसले करने हैं। और रसूल का काम जो है वो बशीर नज़ीर है यानी वो खुशखबरी देने वाला है और डराने वाले होते हैं। ये कभी कभार कंबाइन हो जाते हैं एक आदमी में ये दोनों चीज़ें। जैसे मोहम्मद दोनों नबी और रसूल थे इसी तरह मूसा नबी और रसूल थे इसी तरह ईसा नबी और रसूल थे लेकिन ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो बात ये हो रही है कि नबी के साथ खुदा ने एक अहद लिया था कि तुम ये करोगे जब नबी रसूल आएगा उन्होंने किया। तो जो कोई इसके बाद मुड़ जाए तो वो है नाफरमानों में से। क्या वो खुदा के दीन के अलावा कुछ और तलाश करते हैं और उसका फरमाबरदार है जो कोई आसमानों में है और ज़मीन चाहते और नहीं चाहते हुए और उसकी तरफ वो वापस जाएंगे। देखा ये तलाश कर रहे हैं कुछ और। ये मौलवी जो है ना ये अपने फ़िरके तलाश कर रहे हैं ये अपने मज़हब तलाश कर रहे हैं ये तलाश कर रहे हैं सुन्नी और शिया। ये तलाश नहीं कर रहे फरमाबरदारी क्योंकि फरमाबरदारी ही असल में दीन है। ठीक है। इस्लाम का लफ्ज़ का मतलब फरमाबरदारी है। ये बात इसको क्योंकि लफ्ज़ इस्लाम को इन्होंने मरोड़ दिया है और उनको इसको एक मज़हब बना दिया है। लेकिन बात मज़हब की नहीं हो रही बात ये हो रही है कि फरमाबरदार हो जाओ खुदा का क्योंकि हर चीज़ फरमाबरदार है खुदा की तो तुम भी हो जाओ। और देखें ये है कह लें आप सतून कह लें उसको दीन का या जो बेसिक्स हैं बुनियादें क्या हैं। कहो हमने यकीन किया खुदा पर और जो हम पर उतारा गया और जो उतारा गया इब्राहीम पर और इस्माइल और इसहाक और याकूब और कबीले और जो दो दिया गया मूसा और ईसा को और नबियों को उनकी रब की तरफ से। हम उनमें से किसी के बीच में फ़र्क नहीं करते और हम उनके फरमाबरदार हैं। किसी भी नबी ये जो सारे नबी और रसूल हैं इनके बीच में कोई फ़र्क नहीं कर सकते आप नहीं कह सकते कि ये कोई ख़ास रसूल है ये ख़ास रसूल है। ये देखें ना मुसलमानों की बात हो रही है यहाँ और हम उनके फरमाबरदार हैं मतलब ये है कि खुदा के फरमाबरदार हैं क्योंकि मैं जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ। और जो कोई फरमाबरदारी के अलावा दीन को तलाश करे खुदा की फरमाबरदारी के अलावा। ठीक है क्योंकि हम उनके फरमाबरदार हैं हम खुदा के फरमाबरदार हैं। और जो कोई फरमाबरदारी के अलावा दीन को तलाश करे यानी वो कोई मज़हब ढूंढे तो वो उससे नहीं कबूल किया जाएगा वो आखिरत में हारने वालों में से होगा। ठीक है। अल इस्लाम ये मज़हब नहीं है। अल इस्लाम होता है फरमाबरदारी। ठीक है। ये दीन है फरमाबरदारी खुदा की जो कि हो ही ऐसे सकती है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें खुदा के अहकामात को समझें और उन पर अमल करें। थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। कैसे राह दिखाए खुदा उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया बाद उनके यकीन करने के और गवाह बने कि रसूल सच्चा है और उनके पास खुली निशानियां आ गई थी और खुदा राह नहीं दिखाता गलत करने वाले लोगों को। तो ये केस क्लोज थे अरबियों के लिए क्योंकि अरबियों के पास रसूल आ चुके थे मोहम्मद और फिर उन्होंने इनकार किया। ये उनकी बात भी हो रही है यहाँ। वो हैं जिनका सिला है ये कि उनके ऊपर लानत है खुदा की और फरिश्ते और सारे आदमियों वो हमेशा उसमें रहेंगे। हल्की नहीं की जाएगी उनके लिए सज़ा और उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी सिवाय उनके जो तौबा करें उसके बाद और ठीक करें तो खुदा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मुसलमान कुरान को पढ़ते नहीं हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते और मौलवियों ने इतनी स्टोरियाँ डाली हुई हैं इतना घुमा दिया लोगों को कि लोग जो हैं उन पे अंधाधुंध यकीन कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये जो है इनकी बस पैरवी कर लो तो ये ले जाएंगे जन्नत में हाथ पकड़ के। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादातर मौलवी उनमें से अच्छे हैं कुछ
क्योंकि कुरान कहता है ये। लेकिन ज़्यादातर जो मौलवी हैं ना, जो रिलीजियस क्लास है, ये भटके हुए लोग हैं, ये भटका रहे हैं, इनका इनका मकसद ही यही है। और ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं और ड्रेसअप होते हैं और बड़ा ये जो है बातें करते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं, दिखाते हैं लोगों को, लेकिन ये सब दिखावा है। ये लोगों को भटका रहे हैं साफ साफ, क्योंकि ये खुदा की आयत का इनकार करते हैं। जो खुदा ने जो किताब उतारी है, ये ना दूसरों को सिखाते हैं, ना ये ख़ुद इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनका ज़्यादातर जो मवाद है, ज़्यादातर जो इनका मटेरियल है, ये कहीं और से आ रहा है, ये कुरान में से नहीं है। और उल्टा इनको अगर कोई इस तरह की बात बताए, उनको वार्निंग दे, तो फिर ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और दूसरों को उकसाते हैं। ये लोगों के पीछे फूट डालते हैं, मज़हब को आगे बढ़ाते हैं, अपने फ़िरक़ों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी डेढ़ी मस्जिद को जो है प्रमोट करते हैं, पैसे खाते हैं लोगों के कसीर, और इनमें तकब्बुर है। तो खैर, मेरा काम इनको कोई हिदायत देना नहीं है, हिदायत देने वाले तो खुदा हैं, लेकिन वार्निंग इनको देना वो लाजमी है मोमिनीन पे। और ये बताना, इनकी असल शक्लें दिखाना, वो भी ज़ाहिर बात है लाजमी है मोमिनीन पे, जब उनके पास इल्म आ चुका है। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।